हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी छठ पर्व में गए होंगे और हंसी खुशी से अपना छठ पर्व मनाए होंगे। और हम कल की डेट में आपको बताए थे कि हम केमिस्ट्री क्लास लगभग डिस्कशन करा दिए हैं और हमारा बचा है फिजिक्स। तो हम आज फिजिक्स कल करा रहे हैं और आज का आपका एक लेक्चर आ जाएगा मैथ का दूसरा चैप्टर का। ठीक है, जो हमारा दूसरा चैप्टर है त्रिकोणमिति उसका आ जाएगा और आप लोग क्लास उसको देख लीजिएगा। और जो ये फिजिक्स है 2027 में कैसे आने वाला है, फिजिक्स 2027 में नहीं लिखना है, ठीक है। 2027 आखिर क्या क्या चेंजेस हुई हैं, क्या क्या चैप्टर पढ़ना है हमको, कैसे पढ़ना है, कितने यूनिट हैं और क्या क्या जरूरी है हमारे लिए। ऑनलाइन क्लास में यूट्यूब पे क्लास कर रहे हैं तो क्या क्या जरूरी है। तो सबसे पहले देखो हम आपको बता दें, हम पहले डिस्कशन कर लेना है हमारे कितने चैप्टर हैं और क्या क्या पढ़ना है हमको, क्या क्या नहीं पढ़ना है। देखो हमारे फिजिक्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखो होता है ना, किसी भी चीज को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, हर सब्जेक्ट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे मैथ भी हो गया तो उसको अलग अलग पार्ट में, जैसे केमिस्ट्री हो गया उसको अलग अलग पार्ट में, ये भी फिजिक्स है इसको भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। देखो इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। विद्युत चुंबकत्व हमने नहीं, बुक नहीं डिवाइड किया है, सरकार ने इसे डिवाइड किया है, ठीक है। और प्रकाश की आधुनिक भौतिकी, इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और विद्युत चुंबकत्व में 1 से 8 चैप्टर तक आता है, ठीक है। तो हम और इसमें यूनिट होते हैं 10 यूनिट होते हैं टोटल। और 10 यूनिट में कितने चैप्टर होते हैं, 15 चैप्टर होते हैं। तो हम पहला यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं स्थिर वैद्युत की, ठीक है। स्थिर वैद्युत की है और हमारा पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यूनिट 1 में ही आता है। और दूसरा है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, ये यूनिट 1 में 2 चैप्टर आता है, ठीक है। यूनिट 1 में 2 चैप्टर आता है और यूनिट 2 में धारा वैद्युत है और यूनिट 2 में वैद्युत वैद्युत धारा आता है। देखो तीसरा चैप्टर इसमें आता है, केवल एक चैप्टर आता है वैद्युत धारा, एक चैप्टर इसमें आता है। और यूनिट 3 में विद्युत धारा का चुंबकत्व प्रभाव तथा चुंबकत्व, ये तीसरा यूनिट है हमारा, तीसरा यूनिट है ना। और तीसरा यूनिट में हमारा 2 चैप्टर आता है, तीसरा यूनिट में 2 चैप्टर आता है। चौथा चैप्टर आता है गतिमान आवेश और चुंबकत्व और पांचवा आता है चुंबकत्व एवं द्रव्य, ठीक है। यूनिट 4 में हम बात कर लेते हैं। यूनिट 4 विद्युत चुंबकीय प्रेरण और क्या लिखा है, प्रत्यावर्ती धारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, ये चौथा यूनिट है हमारा। और चौथा यूनिट में 2 भी चैप्टर आते हैं। इसमें भी हमारा जो चौथा चैप्टर है, मतलब चौथा यूनिट है, सॉरी चौथा यूनिट है, इसमें 2 चैप्टर आते हैं। पहला छठा चैप्टर आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये छठा चैप्टर है हमारा, खोल के आप बुक देख लीजिएगा। और सातवां चैप्टर है प्रतिवर्ती धारा, ये हमारा हो गया चौथा यूनिट तक। और पांचवा यूनिट में बात कर लेते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और पांचवा यूनिट में एक दो कितने चैप्टर आते हैं, एक चैप्टर आते हैं, 8वां चैप्टर। और ये रहा विद्युत चुंबकीय तरंगे। सर 1 से 8 तक आप कहे थे, 1 से 8 तक हो गया चैप्टर। ये आता है विद्युत चुंबकत्व में, ठीक है। इसमें 1 से 8 चैप्टर होते हैं। और यूनिट कितने होते हैं सर, तो यूनिट हमारे होते हैं 5। देखो पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, चौथा यूनिट और 5वां यूनिट, 5 यूनिट होते हैं, चैप्टर 8 होते हैं और एक पार्ट होता है विद्युत चुंबकत्व। अब दूसरे पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं, प्रकाशिका के बारे में बात करें, प्रकाशिकी के बारे में बात कर लेते हैं। और ये रहा हमारा यूनिट 6। प्रकाशिकी में 2 ही चैप्टर आते हैं, मतलब इसमें 2 ही चैप्टर आते हैं, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। और 10वां चैप्टर आता है हमारा तरंग प्रकाशिकी, हमारा जो 10वां चैप्टर है वो तरंग प्रकाशिकी है। और ये कहता है ना यूनिट 1, मतलब ये मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 जो पढ़ लिया सही से, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां चैप्टर और 7वां चैप्टर और 9वां 10वां चैप्टर जो पढ़ लिया, 100 में 100% करके आएगा। और एमसीक्यू के लिए आपको 15वां चैप्टर करने जरूरी होते नहीं है, लेकिन आप ये 8-9 चैप्टर कर ले रहे हैं ना, 100% आप बोर्ड एग्जाम में 4 के आइएगा, ठीक है। इसमें 2 ही चैप्टर आते हैं। देखो VVI लिखे हैं क्योंकि ये तो ऐसे चैप्टर है जो आप पढ़ लेते हैं तो प्रकाशिकी है ना, आप 50 नंबर का पेपर करके आइएगा, 100 में 50 नंबर का पेपर करके आइएगा, ठीक है। और यूनिट 7 में बात कर लेते हैं विकिरण तथा द्रव्य की दैत्य प्राकृतिकी थी, ये 7वां यूनिट है। और 7वां यूनिट में एक ही चैप्टर आता है हमारा, यही चैप्टर सेम, विकिरण तथा द्रव्य की दैत्य प्राकृतिकी, ठीक है। और यूनिट 8 के बारे में बात कर लेते हैं। यूनिट 8 हमारा इसमें आता है आधुनिक भौतिकी में परमाणु एवं नाभिक। और भाई परमाणु एवं नाभिक 8वां यूनिट है हमारा, इसमें कितने चैप्टर आते हैं, तो 2 चैप्टर आते हैं। पहला परमाणु और हमारा 12 चैप्टर है ये, और 13वां चैप्टर नाभिक आता है, इसमें 2 चैप्टर हो गए।
और यूनिट 9 के बारे में बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, ठीक है। हमारा नौवा यूनिट है और नौवा यूनिट में ये चैप्टर कितने होते हैं, तो नौवा यूनिट में हमारा एक चैप्टर होता है, ठीक है। नौवा यूनिट में हमारा एक चैप्टर होता है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ की युक्ति एवं सरल परिपथ, ठीक है। हमारा 14वां चैप्टर है, ये हल्का हल्का चैप्टर है, एक एक दो दो मतलब क्लास में एक दो घंटे क्लास में खत्म कर देंगे इसको, ठीक है। और हमारा 10वां यूनिट लास्ट यूनिट है हमारा संचार व्यवस्था, और इसका चैप्टर भी एक ही है, संचार व्यवस्था, ठीक है। इसका चैप्टर भी एक ही है, संचार व्यवस्था, और चैप्टर भी एक ही है, ठीक है। अब ये रहा हमारा सिलेबस डिस्कशन। अब सर इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कौन है, तो हम बता ही थे आपको मोस्ट इंपोर्टेंट। आप कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट मत देखिए, एक पहला पढ़ लीजिए, दूसरा पढ़ लीजिए। पहले में कौन कौन सा पढ़ना है, 1 से 8 तो चैप्टर है, इंपोर्टेंट कौन कौन से हैं वो भी बता देते हैं। देखो, अगर इस चैप्टर को तुम छोड़ दोगे और इस चैप्टर को चाहोगे पढ़ने के लिए ना, कभी जिंदगी में क्लास 12 का फिजिक्स तुमको समझ नहीं आएगा, हम लिख के दे देंगे। अगर तुम पहला चैप्टर को छोड़ के सीधे जा रहे हो 5वां चैप्टर पे, तो ये भी तुमको समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इससे जो रिलेटेड है इसमें जरूर पूछेगा इसमें। और 5वां चैप्टर को छोड़ दो और 6ठा चैप्टर पे आओ, तो यहां से तुम समझ लोगे ये अलग हो गया, यहाँ ये अलग हो गया, ये सब चीजें अलग हो गई। लेकिन 1 से 5 तक आप चाहोगे हम दूसरा चैप्टर कर ले, तीसरा चैप्टर कर ले, पहला चैप्टर को छोड़ के, आप जिंदगी में क्लास 12 का फिजिक्स कभी नहीं पढ़ पाइएगा। इसलिए कह रहे हैं आपको लाइन बाय लाइन शुरू से पढ़ना है और अंत तक जाना है। इसलिए अगर हम इसको पढ़ लेंगे तो हमारे लिए ये आसान रहेगा, और इसको पढ़ लेंगे तो हमारे लिए ये आसान रहेगा। अब सर इंपोर्टेंट कौन सा है, देखो पहला, दूसरा, चौथा, 5वां, 7वां चैप्टर, और इसको भी ले लोगे थोड़ा बहुत, 1 2 3 4 5 चैप्टर है, और 6 7 चैप्टर पढ़ लो। 16 चैप्टर में 100% क्वेश्चन फंस जाएगा। और ये नहीं कह रहा है कि जाओ यही पेपर आएगा, सेम टू सेम यही पेपर आएगा बोर्ड एग्जाम में, ये हम कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का पैटर्न अलग हो सकता है। और हमारा जो प्लान है और जो हमारा 2026 का जो पेपर हुआ था, ये हम सब रखे हैं। 2026 के पेपर में क्या क्या हुआ था सही से देखिए। 2026 का हम सब पेपर रखे हुए हैं, आप 5-6 पेपर है, जहां तक कि हम बायो का भी पेपर रख लिए हैं, क्योंकि बायो के भी जो स्टूडेंट होते हैं उनको भी प्रोवाइड कराई जाएगी ऐप पे, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। तो ये हमारे चैप्टर है, और 5-6 चैप्टर, 7 चैप्टर, 8 चैप्टर आप पढ़ रहे हैं मन लगा के। और ये देखो ये चैप्टर बड़े भी है, इसमें 20-30 लेक्चर हो सकते हैं, 20-20 लेक्चर हो सकते हैं। और आपको मालूम ही है कि हम व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं तो लेक्चर बड़े नहीं होंगे, हम वीडियो को क्लिप काट के मतलब समझाएंगे, पहले लिख लेंगे, आप लिखेंगे पढ़ाएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, पहले लिख के आपको पढ़ाएंगे ना तो टाइम भी कम रहेगा, आपका रिवीजन भी ज्यादा तेज होगा, और आप लिख भी लेंगे, हम समझा देंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। इसलिए कि आप हम पहले लिख लें, उसके बाद आप कर लीजिए। मतलब 1 घंटे की क्लास में आपका हम कोशिश करेंगे कि हम 10% खत्म कर दे, 5% खत्म कर दे। 5% का मतलब कितना होगा, 5×9 = 50, 20 लेक्चर में आपका क्लास पूरा खत्म, पहला चैप्टर, ठीक है। और आप ऐप पे पढ़िएगा ना तो इसको हम जानते हैं कितना लेक्चर खत्म किए हैं, पहला चैप्टर को 38 लेक्चर में खत्म किए हैं। क्यों? क्योंकि वो लिखते हैं पढ़ाते हैं, लिखते हैं पढ़ाते हैं, और बच्चे भी लिखते रहते हैं पढ़ते रहते हैं, समझ आता नहीं है, आता भी है तो भाई ठीक ही आता है, तो 1800 रुपये आप दे के ना पढ़ रहे हैं वहां पे। तो इसलिए हम यहाँ पे आपको ऐसे पढ़ाएंगे, आपको अच्छा लगे तो पढ़िए, और अच्छा नहीं लगे तो आप ठीक है दूसरा चीजें ढूंढ लीजिए और जाइए कोर्स का परचेज कर लीजिए। 1800 रुपये पड़ेगा उसका, जो दिशा का है, टारगेट का है, विद्याकुल का है, पीडब्ल्यू का है, बहुत ऐसे हैं। अब देखो हम यूट्यूब पे क्लास कर रहे हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है भैया, कुछ तो इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, देखो एनसीईआरटी बुक को हम फॉलो करेंगे, वो भी ओल्ड एनसीईआरटी, एनसीईआरटी क्यों नहीं, ओल्ड एनसीईआरटी, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से पूछते हैं। सर क्वेश्चन बैंक लेना जरूरी है या नहीं, देखो इस बार जो क्वेश्चन बैंक हुआ था उसमें से मैथ का क्वेश्चन 100% पूछ दिया था, और जो हमारा फिजिक्स का है उसमें से एमसीक्यू पूछ दिया था। तो लेना जरूरी नहीं है, हम कह रहे हैं कोई बुक मत लो, कोई बुक मत लो, जो पढ़ा रहा है उतना याद कर लो, बस इसका बुक ले लो, फिजिक्स का पार्ट 1 पार्ट 2 मतलब एक ही चैप्टर एक ही बुक होगा जहां तक, आप ये ले लो, अदर बुक कभी मत लो। कोचिंग या ऑनलाइन, सबसे बड़ी सवाल ये होती है सर हम यूट्यूब पे ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, मतलब क्लास कर रहे हैं, तो हम ऑफलाइन कोचिंग करें या नहीं करें। देखो आपके पास पैसा है तो आप ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं, आप गरीब हैं, मिडिल क्लास से आते हैं, मिडिल मतलब आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो आप मत करिए, कोचिंग मत करिए, ऑनलाइन पे ही भरोसा रखिए, और जो पढ़ा रहा है उस पर भरोसा करके, और एक बार में समझ नहीं आ रहा है 2 बार में कोशिश 2x पे करके 2 बार में देख लीजिए, ठीक है। हम ऐसे भी तेज बोलते हैं तो हमारा 1.5x पे करके आप सभी देख सकते हैं, ठीक है। 5वां, देखो लेवल इसमें बहुत हाई है, लेवल ऑनलाइन क्लास में और ऑफलाइन क्लास में बहुत हाई है,
क्योंकि ऑनलाइन क्लास जानते हो 1-1 लाख बच्चों को पढ़ा रहा है, ऐप वाले को बता रहे हैं, और वो बहुत बहुत लेवल हाई है इसमें, ठीक है। और 11th बेकार, सर हमारा 11th बेकार हो गया है, क्या हम 12th में 450 नंबर आ सकते हैं? क्या 12th में हम पास हो सकते हैं? क्या 12th में हम डिस्ट्रिक्ट लेवल आ सकते हैं? हाँ, आ सकते हो। क्यों? कब? जब आज कितना तारीख है? 25/3/2026 से फरवरी में, मतलब 30/1/2027 तक मन लगा के, जोश जुनून लगा के 8-8 घंटे पढ़ लेते हो, 7-8 घंटे पढ़ लेते हो, तो 100% हम कह रहे हैं आपका 460 से प्लस कहीं नहीं जाएगा। देखो, डिस्ट्रिक्ट टॉपर तो आ जाओगे, स्टेट टॉपर में ये होता है राइटिंग मायने रखती है। अगर आप राइटिंग सही है और आपका लिखावट सही तरीके से है तो आप मान ले जाओगे 475, 481, 490 ऐसे करके, ठीक है। समझ आया कुछ? और हम क्या बोले? डेली रिवीजन, वही तो कहता है ना, आप लिख लिए छोड़ दिए, सोचे कि हम चैप्टर खत्म हो जाएगा तब रिवीजन करेंगे, नहीं, यही तो सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे। अगर आप डेली रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका जो मनोबल है ना वो टूट जाता है, और याद करने की प्रैक्टिस भी टूट जाती है। और हम डेली किस चीज को, देखो कोई हम काम कर रहे हैं, मतलब आप समझ लीजिए राजमिस्त्री का काम करते हैं, तो आप एक दिन काम करने जाते हैं, ज्यादा कुछ नहीं सीख पाते हैं, और लगातार आप काम करने जाते हैं, महीने में डेली चले जाते हैं, तो आपको मालूम होता है हाँ ये मसाला ऐसे बनेगा, 4 बाल्टी बालू मिलाएंगे तो 2 बाल्टी सीमेंट मिलाना पड़ेगा, होता है ना। ऐसे ही आप पहली बार जाते हैं तो आपको समझ नहीं आता है, ऐसे ही आप पहली बार क्लास कीजिएगा तो आपको समझ नहीं आएगा, और एक क्लास को आप बार बार देखिएगा, 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा तो आपको समझ आएगा, और बार बार देखिएगा और बार बार याद कीजिएगा, मिलाइएगा, हाँ क्या गलती है, किस चीज को हमें समझ नहीं आ रहा है, उस चीज को अदर क्लास खोल के हम देख ले। तो ये सब चीजें होती है एक बच्चे की मनोबल। आई कंटेक्ट देखो, आप घर में बैठ के पढ़ रहे हो, हम आपको देखने नहीं जा रहे हैं, कौन हमारे क्लास को पूरा देख रहा है, कौन हमारे क्लास को नहीं देख रहा है, कौन हमारा क्लास नहीं कर रहा है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि हम आपको बैठ के मार के पढ़ाएं। ये पूरा आप पे मनोबल है, आप पे पूरा है ये कि आप आई कांटेक्ट करके सही तरीके से हमसे पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं। आज है छठ पूजा, इसलिए आप सभी आज प्रण लीजिए कि हमें पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, और ड्रीम इतने का रखिए, ठीक है। बस यही रहा हमारा सिलेबस डिस्कशन। अब सर क्लास कब से होगी? तो आज हो सके तो इंग्लिश और हिंदी का भी टीचर आ गए हैं, वो गए थे थोड़ा छठ पर्व में दूसरे के यहाँ, वो आ गए हैं, तो कहीं आपका सिलेबस डिस्कशन करा दे। अगर वो नहीं कराते हैं तो हम मैथ का दूसरा जो चैप्टर है उसको हम लेके आएंगे, और अच्छे तरीके से जो फार्मूला है हम कोशिश करेंगे कि एक क्लास में आपका 50% हम कंप्लीट करा दें, एक क्लास में आपका 50% जो दूसरा चैप्टर का है कंप्लीट करा दे। और इसका लेक्चर होने वाला है 6 से 7 लेक्चर में दूसरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, मतलब 6 से 7 घंटे में, 8 घंटे मान लो, 8 घंटे में दूसरा चैप्टर खत्म, ठीक है। तो 8 दिन में, एक हफ्ते के अंदर दूसरा चैप्टर खत्म करेंगे, उसके बाद से तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे ही स्टार्ट करके पूरा खत्म कर देंगे। और आपको बताया था कि क्लास 10th में मैथ का, मतलब क्लास 12th में मैथ का 2 चैप्टर छोड़ने हैं, हम उसको पूरा छोड़ेंगे। देखो, हम उसको हवा दफा नहीं पढ़ाने वाले, हम उसको पूरा छोड़ेंगे। अगर आपको करना है तो YouTube पे किसी का वन शॉट देख लीजिएगा और कर लीजिएगा, सॉरी, हम नहीं कराने वाले, क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम लॉस होगा हमारा, और व्हाइट बोर्ड है तो आप सब जानते हैं कि ज्यादा टाइम लॉस होता ही है, तो इसलिए हम उस चैप्टर को छोड़ेंगे। आप अदर किसी ऐप पे, अदर किसी यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा, ठीक है। आज का हमारा यही सिलेबस डिस्कशन रहा, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा और क्लास आपको जल्दी प्रोवाइड कराई जाएगी। चलिए मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, छठ पूजा की आपकी हार्दिक शुभकामनाएं, खुश रहिए, आवाज दीजिए। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो के साथ।